फ्रेंड्स, ये कहानी है भारत के सुंदरवन जंगल की। सुंदरवन जंगल में सैकड़ों छोटे-छोटे गांव थे। उसी जंगल में एक छोटा सा टाउन था जिसका नाम था मैंग्रोव। मैंग्रोव में कोई इंसान नहीं रहते थे, बल्कि मैंग्रोव एक जानवरों से संपन्न गांव था। आसपास के सभी लोगों में मैंग्रोव सबसे प्रसिद्ध गांव था। उसका कारण यह था कि मैंग्रोव में हॉस्पिटल, स्कूल और की खेल का मैदान भी था। इसीलिए मैंग्रोव के लोग आसपास के लोगों से ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे। दूर से सभी जंगली बच्चे पढ़ने के लिए यहीं पर आते थे। अगर किसी को कोई भी बीमारी हो जाती थी तो इलाज के लिए सीधा सुंदरी ताई के पास आते थे। इसलिए मैंग्रोव गांव का दूर दूर तक बोलबाला था। सुंदरी ताई एक बूढ़ी लोमड़ी थी जो सभी मरीजों का इलाज 5 रुपए में करती थी। सुंदरी यहाँ की एकमात्र डॉक्टर है। दरअसल सुंदरी चाहती थी कि उसका बेटा भी गांव का डॉक्टर बने, लेकिन वह पढ़ाई करके कहीं शहर में जाकर बस गया। वैसे तो मैंग्रोव में बारिश बहुत कम होती है, लेकिन बारिश के मौसम में पानी के कारण यहाँ पर निफा नाम की बीमारी फैल जाती है। निफा बीमारी यहाँ के जानवरों के लिए एक महामारी से कम नहीं थी। अब की बार निफा का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही था। सुंदरी लोमड़ी ने लैब में टेस्ट कर बताया कि निफा बूढ़े लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा देगा, उसकी जान भी ले सकता है। सुंदरी ने गांव के सरपंच मगरमच्छ से बात कर सभी जगह इस तरह के पोस्टर लगवा दिए। बीमारी से बचना तो घर में ही रहना, अगर जीवन को है बचाना तो 2 से 4 सप्ताह तक मत नहाना। जानवरों को इतना कहने के बाद भी वे बारिश का आनंद लेते रहते थे और बीमारी पड़ने पर सुंदरी के सामने जाकर खड़े हो जाते थे। सुंदरी बेचारी अपना काम समझकर उनका इलाज कर देती थी। जानवर लापरवाही करते गए और निफा बीमारी और अधिक फैल गई। मरीजों का इलाज करते करते सुंदरी ताई को भी निफा हो गया। सुंदरी ताई ने मरीज की तरह बिस्तर पकड़ लिया। अब पूरे गांव में इलाज करने वाला दूसरा कोई नहीं था। बीमारी अधिक फैल गई और लोगों को मरने की संख्या भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। सुंदरी को इस बात का बहुत दुख था कि अब वह किसी का इलाज नहीं कर सकती, लेकिन सुंदरी से रहा न गया और उसने वैक्सीन बनाने का फैसला किया। अगले दिन सुंदरी ने सरपंच मगरमच्छ से कहकर एक मीटिंग बुलवाई। सुंदरी ने कहा कि मैं बहुत जल्दी इस बीमारी की वैक्सीन बनाने वाली हूँ, लेकिन मुझको इसके परीक्षण के लिए 3 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या आप में से कोई 3 लोग तैयार हैं? और याद रखें कि इसमें आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन अब अगर एक बार हमारा टेस्ट सफल हो गया तो फिर हमारे लाखों जानवरों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। सभी जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगे और कोई राजी नहीं हुआ। सुंदरी को बुरा लगा, लेकिन उसने ठान लिया कि वह लोगों को इस तरह मरने नहीं देगी। सुंदरी ने तय किया कि सबसे पहले वह खुद पर ही इस वैक्सीन को आजमाएगी। सुंदरी गुप्त तरीके से 5 दिनों तक जंगल में घूमती रही और जड़ी बूटियों को इकट्ठी करती रही। अब वह जड़ी बूटियों को लेकर वह हॉस्पिटल में आई और उसने एक परगना वैक्सीन का निर्माण किया। दरअसल परगना को लेने के बाद कोई भी जानवर 4 घंटे के लिए गहरी नींद में सो जाता है। अगर 4 घंटे के बाद भी नहीं उठा तो यह टेस्ट फेल हो जाएगा। सुंदरी ने अपने बेटे और गांव को एक पत्र लिखा और कहा कि
अगर दवाई लेने के बाद मैं नहीं उठी तो सभी गांव वाले मुझे माफ़ कर देना। मैं आपको इस बीमारी से नहीं बचा पाई। मेरे बेटे से कहना कि सच्ची भलाई में किसी प्रकार का लालच नहीं देखा जाता। अगर तुम अपने गांव में रहकर लोगों की सेवा करोगे तो तुम्हें इन गरीब लोगों की सेवा का पुण्य मिलेगा। सुंदरी लोमड़ी ने यह लिखकर खुद को परगना का डोज लगवा लिया और एक कपड़ा ओढ़कर सो गई। 4 घंटों के बाद सुंदरी नहीं उठी। किसी ने आवाज़ लगाई और गांव वाले हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठे हो गए। सरपंच ने सभी को पत्र सुनाया। सभी गांव वाले रोने लगे और सुंदरी को याद करने लगे। सरपंच ने तुरंत सुंदरी के बेटे को बुलाया। आधे घंटे में उसका बेटा वहां आ गया। लेटर पढ़कर वह भी रोने लगा। उसने वादा किया कि अब वह कभी गांव को छोड़कर नहीं जाएगा। गांव के सभी जानवर डॉक्टर सुंदरी की अंतिम यात्रा की तैयारी करने लगे। दूर दूर सभी जानवर फूल माला लेकर वहां आए। जैसे ही सुंदरी का अंतिम संस्कार करने के लिए लोग उसको उठाने वाले थे कि वह खुद ही उठ गई। सभी लोग हैरान रह गए और दूर भागने लगे। सुंदरी ने कहा, भागो मत, दरअसल परगना वैक्सीन बूढ़ों को 6 घंटे के लिए सुलाती है। मैं ये लिखना भूल गई थी। अब मैं ठीक हूँ और ये वैक्सीन भी सही है। अब गांव में कोई नहीं मरेगा। इसके बाद सुंदरी सभी गांव वालों को परगना का डोज लगा देती है और लाखों लोगों को इस बीमारी से बचा लेती है। मेडिकल क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान करने के लिए बंगाल टाइगर के शेर ने उसको टाइगर रत्न से सम्मानित किया, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरी आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।